मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं उनके इस उत्तर में किसी तरह का कोई अहंकार नहीं था। उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा आखिर तुमने मेरे काम को समझ क्या रखा। उन्होंने केवल इतना कहा, हाँ भाई, जब मैंने भूगोल पढ़ा था तो थोड़ा बहुत शुक्र के बारे में भी पढ़ा था। फिर मैंने उनसे पूछा, बाबूजी आप वहाँ क्या कर रहे थे? वे बोले, तुम तो प्रशिक्षक हो, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। मैंने कहा, बाबूजी मुझे तो सिर्फ अभ्यासियों के बारे में पता है। वे कहने लगे, यही तो मुश्किल है। प्रशिक्षकों को काम करते समय मालिक पर भरोसा नहीं होता जैसा कि उन्हें होना चाहिए। मैंने कहा, बाबूजी मुझे ये सब समझने की क्या ज़रूरत है? ये सब तो आपको मुझे सिखाना है। वे कहने लगे, वह तो ठीक है, लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले दिन ही सब कुछ सिखा दिया था। मेरा दिल तो किया कि मैं उनसे लड़ बैठूं, लेकिन ये सोचकर चुप रह गया कि आखिरकार है तो वे मेरे मालिक, इसलिए उनके साथ आदर से पेश आना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो मैंने दोबारा पूछा, बाबूजी क्या आप मुझे ये नहीं बता सकते कि अभी आप क्या कर रहे थे? ये सुनकर आपने चिरपरिचित अंदाज में वे मुस्कुराए और बोले, मैं तो वही कर रहा था जो हर वक्त करता रहता हूँ। इस जवाब से मेरी समझ में कोई इजाफा नहीं हुआ और बात मेरी समझ में अभी भी नहीं आई। मैंने फिर पूछा, बाबूजी वो कौन सा काम है? बड़े आराम से उन्होंने जवाब दिया, प्राणहुति। जैसे इतनी आसान बात हो जो मुझे बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी। तब मैंने पूछा, बाबूजी फिर से वही प्राणहुति? वे कहने लगे, हाँ देखो, हमें केवल दो ही काम तो करने होते हैं, सफाई और प्राणहुति। तो ये काम अंतरिक्षीय स्तर, ब्रह्मांडीय स्तर, इसे कुछ भी कहा जा सकता है, पर किया जा रहा है। इस घटना से मेरी धारणा, मेरी समझ थोड़ी और बढ़ गई, विस्तृत हो गई कि आध्यात्मिकता में हमारा कार्यक्षेत्र मानव जाति से भी परे दूसरे संसार के प्राणियों, चाहे वे जो भी हों, तक फैला हुआ है। तो देखिए, उनकी करुणा, उनकी सहानुभूति का दायरा केवल मानव जाति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे तो उस दायरे में दूसरे संसार में रहने वालों को भी समेट लेते हैं। फिर एक दिन मुझे तीसरी आश्चर्यजनक बात का पता चला। शायद सन 1971 में पहली बार कुछ यूरोपवासी उनसे मिलने आए थे। शुरू शुरू में जिज्ञासा बस वे लोग बहुत सवाल किया करते थे। मालिक उनसे एक को बता रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने कुत्ते को प्राणहुति द्वारा मोक्ष प्रदान किया था। कहने लगे कि वे आजमाना चाहते थे कि ऐसा किया जा सकता है या नहीं, इसलिए उन्होंने प्राणहुति देनी शुरू कर दी और उसे मुक्त कर दिया। इससे पता चलता है कि उनका कार्यक्षेत्र केवल मानव और अतिमानव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मानवीय स्तर का निचला स्तर भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा है। पशु भी उनकी दया से वंचित नहीं होते। वे चाहें तो उन पर भी कृपा कर सकते हैं। इससे एक और तो मुझे ये पता चला कि उनका कार्यक्षेत्र संपूर्ण जीव जगत में फैला हुआ है। उनके लिए इंसान, फरिश्तों, देवताओं, पशु या दूसरी योनि के जीव में कोई फर्क नहीं है। दूसरी ओर ये शिक्षा मिली कि सिर्फ मानव योनि में जन्म लेने के कारण हमें अपने आप पर गर्व या घमंड करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मालिक की निगाह में तो सब एक हैं। इंसान को निम्न स्तरीय, फरिश्ता या फिर जानवर से थोड़ा बेहतर कहा जा सकता है। वह इनमें से दोनों हो सकता है। अगर इंसान बुरा हो और उसमें बहुत सारी नकारात्मक या विनाशकारी प्रवृत्तियां हो, तो कहते हैं कि वह जानवर से भी गया गुजरा है। और अगर वह भला मानस, दयालु, उदार, स्नेह करने वाला हो,
तो कहा जाता है कि वह फरिश्ता है। देखा जाए तो वह इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, वह तो केवल इंसान है। लेकिन एक से ये जाहिर होता है कि इंसान किस हद तक गिर सकता है, वही दूसरे से यह कि वह किन बुलंदियों को छू सकता है। मालिक के काम ने यह प्रकट कर दिखाया कि वे दोनों स्तर पर कार्य कर सकते हैं। किसी जानवर को बिना बीज की अवस्थाओं से गुजरे जिन अवस्थाओं से हम जूझ रहे हैं, सीधे मोक्ष की अवस्था तक उठा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने जो कहा वह भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सीख है, उन्होंने कहा, मैंने लाला जी से कुत्ते को प्राणहुति देने की इजाज़त ली थी। मैं खुद आजमाकर देखना चाहता था, इसलिए मुझे सज़ा भुगतनी पड़ी और मुझे उस कुत्ते के संस्कार भोगने पड़े। तो उस वाक़ये से उन्होंने एक झटके में हमें समझा दिया कि गुरु होते हुए भी गुरु के लिए अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना जरूरी होता है। मालिक को भी अपने कार्य में अनुशासन का ख्याल रखना पड़ता है। इस जानकारी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि दिल में किसी के लिए सिर्फ असीम प्यार और दया होने से ही मालिक की इजाज़त के बिना उन्हें किसी काम में हस्तक्षेप करने का हक नहीं मिल जाता। पश्चिम के लोगों के लिए इस महत्वपूर्ण धारणा को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के लोगों की प्यार और सहानुभूति के मामले में सोच थोड़ी अलग होती है। वे समझते हैं कि प्यार और दया के कारण उन्हें दूसरों के जीवन में, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के जीवन में भी हस्तक्षेप करने का हक है। बहुधा यहाँ के लोग अपना कीमती वक्त और शक्ति ऐसे कामों में गंवाते रहते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। उनके लिए इसे समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तब वे सवाल करने लगेंगे, ऐसी सहानुभूति रखने का मतलब क्या हुआ अगर हम किसी की सहायता न कर सके। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन उभर कर सामने आता है कि प्रकृति में तो तत्व होते हैं पूर्णतः तक विकसित होने की पूर्ण संभावना और उसके साथ पात्रता, जैसा कि बाबूजी महाराज कहा करते थे। ये सच है कि जो कुछ वे दे सकते हैं हम भी वे सारी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि वह उसे पाने के काबिल हो। मालिक ने यही सीख इन शब्दों में दी है, पहले पात्र बनो, फिर कुछ पाने की इच्छा करो। इस तरह मालिक सबको पूरी आज़ादी देना चाहते थे, क्योंकि विकास ऐसी चीज़ नहीं है जिसे ज़बरदस्ती थोपा जा सके। इसलिए मालिक के पास जाने पर उन्हें हमें अपनाने और हमारे दिल में अपना बीजोरोपण करने की आज़ादी तो थी, और प्राणहुति देते समय हर बार वे यही करते थे, लेकिन अभ्यासी के लिए कोई बाध्यता नहीं होती थी। बाबूजी के इस कथन का यही कारण था कि वे कभी सीधा निर्देश या सीधी सलाह नहीं दिया करते थे। उनके इस कथन में कितनी उदारता छिपी हुई थी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि निर्देश देने पर अगर हम उसका पालन नहीं करते तो हमारे पापों में मालिक की आज्ञा न मानने का एक पाप और जुड़ जाता। इससे पता चलता है कि गुरु को अपना कार्य किस हद तक सीमा में बंधकर करना होता है। हमें अपनी इच्छा से उनके पास आना है, उनके साथ सहयोग करना है, जिसका मतलब है कि हमें उनके साथ अपनी मर्जी से सहयोग करना है। इतना ही नहीं, प्रगति की अवस्थाएं भी हमें अपनी इच्छा से प्राप्त करनी हैं, उनके द्वारा विवश किए जाने पर नहीं। इस तरह देखा जाए तो पूर्ण आज़ादी पाने के लिए भी उन्होंने हमें पूरी आज़ादी दे रखी थी, और वह क्या थी? वह है समर्पण की प्रतिभा, और केवल वही हमें ऐसी श्रेष्ठ अवस्था प्रदान करा सकती है जिसका वायदा उनके द्वारा दिया गया है और जिसे उन्होंने आज़ादी से आज़ादी की संज्ञा दी है। मुझे मालिक के द्वारा कही गई
आज़ादी से आज़ादी को समझने में बहुत समय लग गया। समर्पण की धारा तो बहुत अच्छी तरह समझने के बाद ही मैं समझ पाया कि वास्तव में ये क्या है। जिस आज़ादी की गलतफहमी हम पाले हुए हैं, ये उस बेवकूफ़ी भरी आज़ादी से आज़ाद होना है। क्योंकि आज जितनी आज़ादी आपको मिली हुई है, अगर उस पर गौर करें तो आप खुद समझ जाएंगे कि इतनी आज़ादी अच्छी नहीं है। इसलिए मालिक को वास्तव में हम क्या समर्पित करते हैं? अपनी बेवकूफ़ी भरी यही सीमित आज़ादी, जिसकी झलक केवल गलत काम करने की क्षमता और उसके परिणाम स्वरूप कष्ट उठाने के लिए हमें चारों तरफ दिखाई पड़ती है। हम यही मालिक को समर्पित करते हैं ताकि हम वास्तविक आज़ादी का आनंद उठा सकें। क्योंकि अब तक हम एक तरह से मालिक की देखरेख में होते हैं, इसलिए उनकी सबसे बड़ी और विलक्षण शिक्षा यही है कि इन बेवकूफ़ी भरी आज़ादी के ख्याल से आज़ाद होकर समर्पित हो जाओ, क्योंकि इसी में तुम्हारा कल्याण निहित है। उनकी शिक्षा के ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर चिंतन करना हमारे लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। आगे की वार्ताओं में कुछ दूसरे उदाहरण देकर मैं इन विषयों को विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।